सत साहेब, सभी को राम राम। आज एक बहन ने प्रश्न लिखे हैं कुछ जो कि हर व्यक्ति को जानने बहुत ज़रूरी हैं। ये हर व्यक्ति का प्रश्न होना चाहिए। और प्रश्न है, सबसे पहली चीज़, मनुष्य का जीवन का लक्ष्य क्या है। दूसरी चीज़ कि मनुष्य अपने जीवन को सार्थक कैसे बनाए। तीसरा जो प्रश्न है वो है कि कभी कभार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे हमें डर लगता है, भय लगता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो करते हुए हमें भय लगता है, तो उसका सामना कैसे किया जाए। और चौथा प्रश्न है कि परमपिता कैसे खुश हों। हम ऐसा क्या करें कि परमपिता खुश हो, वो मालिक खुश हो। तो पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। तो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है स्वयं को जानना। मैं फिर बताता हूं, मनुष्य जीवन का लक्ष्य है स्वयं को जानना। जब स्वयं को जानेंगे तो उस परमपिता परमात्मा को भी जान जाएंगे। कैसे जान जाएंगे? वेदों में भी अगर आप देखेंगे तो चारों वेदों से ब्रह्म वाक्य लिए गए हैं जो क्या कहते हैं, अहम ब्रह्मास्मि, कि वो जो ब्रह्म है, जो परमपिता है, जो ईश्वर है, वो मैं ही हूँ। मैं अर्थात ये शरीर नहीं, मैं अर्थात जो ये आत्मा है, जो तत्व है, परम तत्व है वो। इसके बाद फिर क्या कहते हैं, दूसरा उद्घोष क्या है, तत्त्वमसि, अर्थात वह, तत् मीन्स वह, त्वम मीन्स तुम, असि मीन्स हो, कि वह जो परमपिता परमात्मा है जिसे तुम ढूंढ रहे हो वह तुम ही हो, वो तुमसे अलग नहीं है। कबीर साहब भी तो यही कहते हैं कि आत्म परमात्म एक है नूर जहूर, बीच में झाई कर्म की ताते लागे दूर। कि आत्मा और परमात्मा एक ही है, वो अलग नहीं है। जिस प्रकार बर्फ के अंदर भी पानी होता है, भाप के अंदर भी पानी होता है और नदी के अंदर भी पानी होता है, वो पानी ही है, बस उसका स्वरूप अलग है। स्वरूप किस कारण? गर्म हुआ तो भाप हो गया, ठंडा हुआ तो बर्फ हो गया। अब जब देखोगे तो बर्फ पानी से अलग दिखाई देती है, बर्फ साकार दिखाई देती है, लेकिन पानी निराकार है। तो ये सिर्फ विकार के कारण अलग अलग दिखते हैं, लेकिन वास्तव में क्या है, जल ही है। तो इसी प्रकार ये आत्मा हो, परमात्मा हो, ये एक ही है, अलग नहीं है। कबीर साहिब जी ने बिल्कुल स्पष्ट किया है। गीता में भी बिल्कुल स्पष्ट किया है श्री कृष्ण ने, जब 9वां अध्याय बता रहे हैं। 9वें अध्याय में क्या कहते हैं कि मैं सभी भूतों के अंदर स्थित आत्मा हूं। कि मैं कौन हूं? बोले ये देह नहीं हूं मैं। तुम जिस कृष्ण को जानते हो, तुम इस देह को जानते हो, ये मैं नहीं हूं। मैं सब भूतों के अंदर स्थित आत्मा हूं। कौन हूं? आत्मा। और फिर क्या कहते हैं कि जो लोग मुझे शरीर मानते हैं, देह मानते हैं, मनुष्य मानते हैं, वे अज्ञानी हैं। उनकी सभी पूजा पाठ सब कुछ निष्फल जाता है, वे अज्ञानी हैं। और जो मुझे तत्व रूप से जानता है, तत्व रूप अर्थात आत्म रूप से, बोले वही वास्तव में मुझे जानता है। और वही भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है और उसका जन्म मरण नहीं होता, अर्थात वो मुक्त हो जाता है। कहने का अर्थ है जो आत्म तत्व को जान लेता है वो मुक्त हो जाता है। इसीलिए किसी भी अवतार, किसी भी संत, किसी भी महात्मा ने मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं किया। क्या कभी कृष्ण ने अपने से पहले जितने भी अवतार हुए किसी की पूजा की? नहीं की। राम ने अपने से पहले की हुई, नरसिंह अवतार हुए, उन्होंने की हुई, किसी की तो पूजा की हुई? किसी ने भी पूजा नहीं करी इनकी। क्यों नहीं करी? क्योंकि वे मर चुके, वे तो सिर्फ देह थी। और गीता में क्या कहते हैं? गीता में कहते हैं कि अगर आप भूतों को पूजोगे तो भूत बनोगे, देवताओं को पूजोगे देवता बनोगे, पितरों को पूजोगे पितृ योनि में जाना पड़ेगा। और जो तत्व रूप से मुझे जानता है उसे
वो मुझे प्राप्त कर लेता है, उस भक्त का जन्म मृत्यु नहीं होती। यही चीज कबीर जी भी कहते हैं। सतगुरु जी क्या कहते हैं कि भुतवे के पूजले भुतवा होई, देव के पूजे देवा हो। कि जो देवताओं को पूजता है वो देवता बनता है, जो भूतों को पूजता है जो वो भूत बनेगा। भूत क्या है? जो अतीत में चले गए, भूतकाल में जो चले गए, पास्ट में, उसे भूत बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई अलग प्रकार का कुछ हो, नहीं, जो भूत हो चुके हैं, जो मर चुके हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम वही तो कर रहे हैं कि भाई शरीरों को पूज रहे हैं, और वो उन शरीरों को जो मर चुके हैं, जो शरीर ही नहीं रहे। कहीं कृष्ण की मूर्ति लगा दी, कहीं हमने कबीर साहब की मूर्ति लगा दी, कहीं हमने श्री राम की मूर्ति लगा दी। वे स्वयं नहीं रहे, जो देह थी वो देह नहीं रही, हम उस देह को पूजते। तो जरा सोचिए हम किस गति को प्राप्त होंगे। तो इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, जो लोग भी कबीर साहब की मूर्ति की पूजा करते हैं वे बंद कर दें। फर्क क्या हुआ? पहले आप किसी और मूर्ति की पूजा करते थे, अब इस मूर्ति की पूजा कर रहे हैं। जिन लोगों ने आपको इस कार्य में लगाया, उन्होंने आपको मुक्ति का रास्ता नहीं दिखाया, उन्होंने आपकी भावनाओं के साथ खेल के आपको वापस बंधन में डाल दिया। आपको पहले वो चीज बताई गई जो आपको अच्छी लगती है, आपने उनका अनुसरण किया, फिर उन्होंने मूर्ति पूजा में लगा दिया आपको कि भाई लो, अब कबीर साहब जो है यही परमेश्वर है। शरीर कभी परमेश्वर नहीं होता है। इसके बाद वेद क्या कहते हैं? इयम आत्मा ब्रह्म, कि ये जो आत्मा है यही ब्रह्म है। और क्या कहते हैं? उद्घोष क्या करते हैं? प्रज्ञानम ब्रह्म, कि ये जो ज्ञान स्वरूप है, जो तत्व है, वही ब्रह्म है। तो आप चारों वेदों को अगर देखेंगे, आप गीता को देखेंगे, आप कबीर साहब जी की वाणी देखेंगे, आप कुछ भी उठा के देख लिए, घूम फिर के आप एक ही चीज पे आएंगे कि आत्मा और परमात्मा एक ही है। इसीलिए स्वयं को जानो, ये स्वयं को जानना ही आपका परम लक्ष्य है इस मनुष्य जीवन का। अब दूसरी चीज है कि इसको जाना कैसे जाए, कि इस मनुष्य जीवन को सार्थक कैसे किया जाए। तो सार्थक करने के लिए कबीर साहब जी हो या फिर तुलसीदास जी हो या कोई भी हो, उनका सिर्फ एक ही कहना है कि प्रभु का भजन कीजिए, नाम जाप कीजिए, प्रेम और विश्वास के साथ। प्रभु में प्रेम रखिए, विश्वास रखिए और नाम जाप कीजिए। क्योंकि कलयुग के अंदर आयु इतनी नहीं है कि व्यक्ति क्या करे? जप करे, तप करे। तपस्या करते थे पहले, ठीक है, योग करे, साधना करे। इतनी उम्र नहीं बची है। अभी उम्र सिर्फ इतनी है कि आप सिर्फ नाम जाप कीजिए प्रेम और विश्वास के साथ। जब आप स्वयं साधना करेंगे, बैठेंगे, नाम जाप करेंगे, आप स्वयं को जान जाएंगे। जब स्वयं को जान जाएंगे तो उस मालिक को भी जान जाएंगे। नाम जाप की विधि क्या है, कौन सा नाम जपना है, कैसे जपना है, ये सारी चीज़ें मैं नामदान की वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ। जिन्हें नामदान चाहिए और वीडियो देख लीजिए। सोशल मीडिया का ज़माना है, कहीं किसी आश्रम में जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कोई पोथियाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि 52 अक्षर 34 अक्षर ये जितना ज्ञान है ये सब बंधन का कारण है। ये आपको बंधन में डालेगा। अगर मुक्त होना है तो इससे बाहर निकलना पड़ेगा। दृष्टि पड़े सो फना है धर अंबर कैलाश, कि जहाँ तक आपकी दृष्टि जा रही है, धरती हो, अंबर हो, आकाश हो, कैलाश हो, सब कुछ फना हो जाएगा। तो ये सब आपको छोड़ना होगा, तभी आप स्वयं को जानने की राह पर आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि स्वयं को अनुभव ज्ञान से जाना जा सकता है, किताबी ज्ञान से नहीं। तो किताबी ज्ञान किस लिए है? किताबी ज्ञान है आपको सही दिशा देने के लिए कि आप गलत राह पे ना चलें। आपकी राह कहाँ होनी चाहिए? प्रभु की तरफ। किताबें किस लिए होती हैं? भजन के लिए, ठीक है। वो आपको सिर्फ बाहरी दिशा दे सकती हैं, लेकिन आगे का सारा कार्य आपको स्वयं करना है। आत्मज्ञान से ही आपको मुक्ति मिल सकती है, अन्यथा नहीं। अब तीसरा प्रश्न
कि परमात्मा या परमपिता कैसे प्रसन्न होता है। परमपिता प्रसन्न होता है प्रेम विश्वास से। सभी से समान रूप से प्रेम कीजिए, हर जीव में उसी परमात्मा को जानिए, क्योंकि आप अगर ब्रह्म है, आपके अंदर अगर आत्मा जो है वही ब्रह्म है, तो वो आत्मा सबके अंदर है, तो सभी के अंदर ब्रह्म है। अब सभी के अंदर ब्रह्म है तो सभी से आपको प्रेम करना होगा। ठीक है। अब इसके बाद चौथा प्रश्न है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिससे आपको भय लगता है। तो देखिए, भय क्या होता है? भय हमें तभी लगता है जब हमें किसी चीज से मोह हो, उस चीज के छूटने का डर हो। जैसे कि भय 4 प्रकार के, किसी को प्राणों का भय है, तो किसी को अपनी कीर्ति जाने का, अपयश का भय है, किसी को कल का भय है कि कल क्या होगा, और किसी को कलंक का भय है। तो इस प्रकार 4 प्रकार के भय हैं। ये 4 प्रकार के भय से अलग कोई भय नहीं है, और आपको इनसे निर्भय होना है। ये निर्भय कब हुआ जाएगा? ये तब हुआ जाएगा जब आप स्वयं को परमात्मा को समर्पित कर देंगे कि भाई जो भी करने वाला है वो तो परमात्मा है। साहिब क्या कहते हैं? करे कराए साइया मन में लहर उठाए, दादू सिर धर और के आप अलग हो जाए। कि करने वाला भी परमात्मा है, करवाने वाला भी परमात्मा है। वो मन में लहर उठाता है और व्यक्ति कार्य कर देता है, और उसके बाद वो अलग हो जाता है। परमात्मा वो निर्लिप्त रहता है कर्म से। और सतगुरु कबीर साहिब जी भी यही कहते हैं, जो कुछ किया सो तू किया, मैं कुछ किया नाही। और जो तू कहे कि मैं किया तो तू ही था मुझ माही। कि जो कुछ किया है वो प्रभु आपने ही किया है, मैंने कुछ नहीं किया। और अगर तू कहता है कि भाई मैंने किया, तो प्रभु मेरे अंदर आप ही तो थे जो उसको कर रहे थे, तो मैं तो हूं ही नहीं कहीं। तो आपको अगर प्रभु को प्रसन्न करना है तो आपको क्या करना होगा? सभी से प्रेम करना होगा और दास भाव रखना होगा। साहिब कहते हैं, दासा तम से दरस है, दासन हुजे दास, और हनुमान साहित ले रामचंद्र के पास। दास भाव रखिए, इतना छोटा स्वयं को मानिए। जैसे कबीर जी कहते हैं, मैं कुत्ता मेरे राम का, मोतिया मेरा नाम, गले हमारी जेवरी जहां खींचे तहां जाऊं। कि मैं तो हे मालिक तेरा कुत्ता हूं, और तू जैसे रखेगा मैं तो वैसे रहूंगा। मेरे गले में तो तेरे नाम का पट्टा है, मैं तेरा ही नाम जपता हूं, और जैसे तू रखेगा मैं वैसे रहूंगा। तो इस प्रकार का दास भाव, यानी स्वयं को अपना अहम खत्म कर दो कि मैं कुछ हूं ही नहीं, जो है सिर्फ प्रभु है। इस चीज से प्रभु प्रसन्न होते हैं, और जब प्रसन्न होते हैं तो आपका योग क्षेम वहन करने की जिम्मेदारी प्रभु की है। और जब सब कुछ आप प्रभु को समर्पित कर देंगे तो भय से अपने आप मुक्त हो जाएंगे। तो निर्भय रहिए, क्योंकि जो भयभीत रहेगा इस संसार से वो मुक्ति नहीं पा सकता। हाँ, कुछ चीजें हैं जो खासकर जैसे स्त्रियां हैं, स्वतंत्र नहीं है, घर वालों की बातें माननी पड़ती हैं। बहुत चीजें हैं, बहुत बंदिशें होती हैं, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। लेकिन यदि आपको भजन में चलना है तो आपको भजन तो करना पड़ेगा। कठिनाइयां आएंगी, क्यों आएंगी? क्योंकि जब आप सही मार्ग पे चलेंगे तो परीक्षा तो आएगी। भाई, जिस बच्चे का स्कूल में दाखिला होगा, परीक्षा वही तो देगा। जो दाखिला ही नहीं लिया जिसने, जो अनपढ़ था, अनपढ़ है और अनपढ़ ही रहेगा, उसकी क्या परीक्षा लेनी? हो तो पहले ही पता है कि भाई फेल है। लेकिन जो पढ़ेगा परीक्षा वही तो देगा। तो जो पढ़ेगा वही ऊपर उस परमात्मा की तरफ बढ़ेगा। तो इसलिए अपने आप को पढ़िए, आत्म अनुभव, आत्म ज्ञान प्राप्त कीजिए, तब आप जो है अपने आप निर्भय होते चले जाएंगे। शुरू में कष्ट हो सकता है, शुरू में तकलीफें आ सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे जब आप उन तकलीफों को पार करते जाएंगे, उस पर खरे उतरते जाएंगे, उस प्रभु का नाम जाप नहीं छोड़ेंगे, उस पर भरोसा नहीं छोड़ेंगे, प्रेम करना नहीं छोड़ेंगे, तो अपने आप ही सारी तकलीफें दूर हो जाएंगी।
बस इतना ही करना है। जो आपके 4 प्रश्न थे उनका यही उत्तर है, और मुझे लगता है ये सभी भक्तों के प्रश्न होंगे और इनके उत्तर जानना भी बहुत जरूरी था। तो प्रभु का नाम लीजिए और आनंद में रहिए। सत साहेब।